एक थी बुढ़िया, बेहद बूढ़ी, पूरे 90 साल की। एक तो बेचारी को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, ऊपर से उसकी मुर्गियां चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गियों को चराने के लिए खोलती तो वे पंख फड़फड़ाती हुई सारी की सारी बुढ़िया के घर की चार दीवारी फांद कर अड़ोस पड़ोस के घरों में भाग जाती और कों कुड़ करती हुई सारे मोहल्ले में हल्ला मचाती हुई घूमती। कभी वे पड़ोसियों की सब्जियां खा जाती तो कभी पड़ोसी काट कर उन्हीं की सब्जी बना डालते। दोनों ही हालतों में नुकसान बेचारी बुढ़िया का होता। जिसकी सब्जी बर्बाद होती वह बुढ़िया को भला बुरा कहता और जिसके घर में मुर्गी पकती उससे बुढ़िया की हमेशा की दुश्मनी हो जाती। हार कर बुढ़िया ने सोचा कि बिना नौकर के मुर्गियां पालना उसकी जैसी कमजोर बुढ़िया के बस की बात नहीं। भला वो कहां तक डंडा लेकर एक एक मुर्गी हाँकती फिरे। जरा सा काम करने में ही तो उसका दम फूल जाता था और बुढ़िया निकल पड़ी लाठी टेकती नौकर की तलाश में। पहले तो उसने अपनी पुरानी मुर्गियां चराने वाली लड़की को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। यहां तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम था कि लड़की आखिर गई तो गई कहां। नालायक और दुष्ट लड़की कहीं ऐसे भी भागा जाता है, ना अता न पता। सबको परेशान करके रख दिया। बुढ़िया बड़बड़ाई और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर एक भालू ने बुढ़िया को बड़बड़ाते हुए सुना तो वह घूमकर सड़क पर आ गया और बुढ़िया को रोककर बोला, गुर्रर बुढ़िया नानी नमस्कार, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सुना है तुम्हारी मुर्गियां चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई है, ना हो तो मुझे ही नौकर रख लो, खूब देखभाल करूंगा तुम्हारी मुर्गियों की। अरे हट्टो, तुम भी क्या बात करते हो? बुढ़िया ने खिसिया कर उत्तर दिया। एक तो निरे काले मोटे बदसूरत हो मुर्गियां, तो तुम्हारी सूरत देखते ही भाग खड़ी होंगी। फिर तुम्हारी बेसुरी आवाज उनके कानों में पड़ी तो वे मुड़कर दड़बे की ओर आएंगी भी नहीं। एक तो मुर्गियों के कारण मोहल्ले भर से मेरी दुश्मनी हो गई है, दूसरा तुम्हारे जैसा जंगली जानवर और पाल लूं तो मेरा जीना भी मुश्किल हो जाए। छोड़ो मेरा रास्ता, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी अपने काम की नौकरानी। बुढ़िया आगे बढ़ी तो थोड़ी ही दूर पर एक सियार मिला और बोला हुआ हुआ, राम राम बुढ़िया नानी, किसे खोज रही हो? बुढ़िया खिसिया कर बोली, अरे खोज रही हूं एक भली सी नौकरानी जो मेरी मुर्गियों की देखभाल कर सके। देखो भला, मेरी पुरानी नौकरानी इतनी दुष्ट छोरी निकली कि बिना बताए कहीं भाग गई। अब मैं मुर्गियों की देखभाल कैसे करूं? कोई कायदे की लड़की बताओ जो 100 तक गिनती गिन सके, ताकि मेरी 100 मुर्गियों को गिन कर दरबे में बंद कर सके। यह सुनकर सियार बोला हुआ हुआ, बुढ़िया नानी, ये कौन सी बड़ी बात है? चलो अभी मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाता हूँ। मेरे पड़ोस में ही रहती है, रोज जंगल के स्कूल में पढ़ने जाती है, इसलिए 100 तक गिनती उसे जरूर आती होगी। बुढ़िया लड़की की तारीफ सुनकर बड़ी खुश होकर बोली, जुग जुग जियो बेटा, जल्दी बुलाओ, उसे कामकाज समझा दूं, अब मेरा सारा झंझट दूर हो जाएगा। लड़की मुर्गियों की देखभाल करेगी और मैं आराम से बैठकर मक्खन बिलोया करूंगी। सियार भागकर गया और अपने पड़ोस में रहने वाली चालाक पूसी बिल्ली को साथ लेकर लौटा। पूसी बिल्ली बुढ़िया को देखते ही बोली, म्याऊं बुढ़िया नानी नमस्ते, मैं कैसी रहूंगी तुम्हारी नौकरानी के काम के लिए? नौकरानी के लिए लड़की जगह बिल्ली को देखकर बुढ़िया चौंक गई, बिगड़ कर बोली, हे भगवान, कहीं जानवर भी घरों में नौकर हुआ करते हैं? तुम्हें तो अपना काम भी सलीके से करना नहीं आता होगा, तुम मेरा काम क्या करोगी? लेकिन पूसी बिल्ली बड़ी चालाक थी, आवाज को मीठी बनाकर मुस्कुराकर बोली, अरे बुढ़िया नानी, तुम तो बेकार ही परेशान होती हो। कोई खाना पकाने का काम तो है नहीं जो मैं ना कर सकूं। आखिर मुर्गियों की ही देखभाल करनी है ना, वो तो मैं खूब अच्छी तरह कर लेती हूँ। मेरी माँ ने तो खुद ही मुर्गियां पाल रखी हैं, पूरी 100 हैं, गिनकर मैं ही चराती हूँ और मैं ही गिनकर बंद करती हूँ। विश्वास न हो तुम मेरे घर चलकर देख लो। एक तो पूसी बिल्ली
बड़ी अच्छी तरह बात कर रही थी और दूसरे बुढ़िया काफी थक भी गई थी, इसलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की और पूसी बिल्ली को नौकरी पर रख लिया। पूसी बिल्ली ने पहले दिन मुर्गियों को दड़बे में से निकाला और खूब भाग दौड़ कर पड़ोस में जाने से रोका। बुढ़िया पूसी बिल्ली की इस भाग दौड़ से संतुष्ट होकर घर के भीतर आराम करने चली गई। कई दिनों से दौड़ते भागते बेचारी काफी थक गई थी, तो उसे नींद भी आ गई। इधर पूसी बिल्ली ने मौका देखकर पहले ही दिन 6 मुर्गियों को मारा और चट कर गई। बुढ़िया जब शाम को जागी तो उसे पूसी की इस हरकत का कुछ भी पता न लगा। एक तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था और उसे 100 तक गिनती भी नहीं आती थी। फिर भला वह इतनी चालाक पूसी बिल्ली की शरारत कैसे जान पाती। अपनी मीठी मीठी बातों से बुढ़िया को खुश रखती और आराम से मुर्गियां चट करती जाती। पड़ोसियों से अब बुढ़िया की लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि मुर्गियां अब उनके अहाते में घुसकर शोरगुल नहीं करती थी। बुढ़िया को पूसी बिल्ली पर इतना विश्वास हो गया कि उसने मुर्गियों के दड़बे की तरफ जाना छोड़ दिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब दड़बे में 20-25 मुर्गियां ही बची। उसी समय बुढ़िया भी टहलती हुई उधर ही आ निकली। इतनी कम मुर्गियां देखकर उसने पूसी बिल्ली से पूछा, क्यों री पूसी, बाकी मुर्गियों को तूने चरने के लिए कहाँ भेज दिया? पूसी बिल्ली ने झट से बात बनाई, अरे और कहाँ भेजूंगी बुढ़िया नानी, सब पहाड़ के ऊपर चली गई है। मैंने बहुत बुलाया लेकिन वे इतनी शरारती हैं कि वापस आती ही नहीं। ओफ ओफ, ये शरारती मुर्गियां। बुढ़िया का बड़बड़ाना फिर शुरू हो गया। अभी जाकर देखती हूँ कि ये इतनी ढीठ कैसे हो गई हैं। पहाड़ के ऊपर खुले में घूम रही हैं, कहीं कोई शेर या भेड़िया आ ले गया तो बस। ऊपर पहुंचकर बुढ़िया को मुर्गियां तो नहीं मिली, सिर्फ उनकी हड्डियां और पंखों का ढेर। बुढ़िया को समझते देर न लगी कि यह सारी करतूत पूसी बिल्ली की है। वो तेजी से नीचे घर की ओर लौटी। इधर पूसी बिल्ली ने सोचा कि बुढ़िया तो पहाड़ पर गई, अब वहां सिर पकड़कर रोएगी, जल्दी आएगी नहीं। तब तक क्यों ना मैं बची बचाई मुर्गियां भी चट कर लूं। यह सोचकर उसने बाकी मुर्गियों को भी मार डाला। अभी वह बैठी उन्हें खा ही रही थी कि बुढ़िया वापस लौट आई। पूसी बिल्ली को मुर्गियां खाते देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने पास पड़ी कोयलों की टोकरी उठाकर पूसी के सिर पर दी मारी। पूसी बिल्ली को चोट तो लगी ही, उसका चमकीला सफेद रंग भी काला हो गया। अपनी बदसूरती को देखकर वह रोने लगी। आज भी लोग इस घटना को नहीं भूले हैं और रोती हुई काली बिल्ली को डंडा लेकर भगाते हैं। चालाकी का उपयोग बुरे कामों में करने वालों को उसी बिल्ली जैसा फल भोगना पड़ता है।